एवरीवन, आज हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के 2025 में हुए पेपर को सोल्व कर रहे हैं। हमने 1 से लेके 80 तक के क्वेश्चन पिछले 2 वीडियो में कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। तो इसमें हमें दिया हुआ यदि एक कण u1 वेग से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि कण की क्षैतिज तल पर परास इसके द्वारा अधिकतम ऊंचाई से दुगुनी हो तो हमें क्षैतिज परास क्या होगी ये ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम जानते हैं क्षैतिज परास का फॉर्मूला होता है R=u² sin 2θ। यहाँ पे u की वैल्यू हमें u1 दी हुई है तो u1/g और h बराबर होता है u1² sin² θ/2g। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ r बराबर 2h है तो यहाँ से वैल्यू पुट करने पे u1² sin 2θ/g = 2 u1² sin² θ/2g। g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो u1² से u1² कैंसिल, तो sin 2θ बराबर होता है 2 sin θ cos θ और ये है sin²θ। एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा tan θ बराबर 2। तो हम इसको 2/1 लिखते हैं। तो tan θ बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे तो कर्ण आएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो √5। अब हम निकालते हैं sin θ और cos θ की वैल्यू। तो sin θ बराबर आएगा लंब बटे कर्ण तो 2/√5 और cos θ बराबर आएगा आधार बटे कर्ण तो 1/√5। अब हमें r की वैल्यू निकालनी है परास। तो r बराबर है u1² sin 2θ तो 2 sin θ cos θ/g। तो ये हो जाएगा u1² 2 sin θ की वैल्यू है 2/√5 cos θ की है 1/√5 अपॉन में है g। तो ये हो जाएगा 4/5 u1²/g। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। इसमें हमें दिया हुआ है एक r वेक्टर है तो सदिश फलन r⁴n r वेक्टर परिनाली का सदिश होगा यदि n बराबर है। तो हम जानते हैं यदि r⁴n r वेक्टर परिनालिकीय सदिश है, परिनालिकीय सदिश यानी कि सोलेनोइडल वेक्टर है तो डेल डॉट r⁴n r वेक्टर 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी n+3 r⁴n = 0। तो यहाँ से n बराबर आएगा -3। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है। इसमें हमें दिया यदि आज समस्या अधिकतम z बराबर cx पर प्रतिबंध दे रखें ax < b एंड x > 0 का x0 एक सुसंगत हल है तथा w0 इस आज समस्या के द्वैत का सुसंगत हल है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो हम जानते हैं इसके लिए होता है cx0 < b⁻t w0। तो हमारे पास राइट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है। यदि x + i की वैल्यू दी है u + i v⁴ तो हमें u/x + v/y की वैल्यू निकालनी है। तो x + i दिया हुआ है u + i दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x + i का क्यूब बराबर हो जाएगा u + i। अब u + i को इस साइड लिखते हैं और इसको इस साइड लिख के क्यूब को ओपन करते हैं तो यह आ जाएगा x³ + i³ y³
प्लस 3x आयटा वाई एक्स प्लस आयटा वाई, ये हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब 3ab a+b। अब इसको ओपन करते हैं, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस आयटा वाई क्यूब प्लस 3 आयटा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3xy², क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा आयटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है -1। तो यहाँ से u प्लस आयटा v बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस आयटा 3x² वाई माइनस वाई क्यूब। तो u बराबर तो आ जाएगा ये वाला और v बराबर आ जाएगा ये वाला। अब हमें निकालना है u/x प्लस v/y। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस 3x² माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई। तो ये वैल्यू आ जाएगी x² माइनस 3y² प्लस ये आ जाएगा 3x² माइनस y² इक्वल्स टू आ जाएगा 4x² माइनस 4y²। तो हमारे पास ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 पे। इसमें हमें दिया हुआ परवलय y² बराबर 4ax का नाभिलंब द्वारा कटा हुआ भाग शीर्ष पर स्पर्श रेखा के सापेक्ष परिक्रमण करता है। तो इस परिक्रमण से जनित ठोस का आयतन, इसका मतलब कोई ये पैराबोला है और वो ऐसे परिक्रमण कर रहा है ऐसे, तो हमें इनके बीच का ये एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम बराबर इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बराबर, ये दो पार्ट है तो 2 × 0 से 2a पाई x² dy। तो ये जगह 2 0 से 2a पाई x² की वैल्यू है y²/4a का होल स्क्वायर dy। तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई और नीचे से आ जाएगा 16a² 0 से 2a y⁴ dy। तो ये आ जाएगा π/8a² y⁴ का इंटीग्रेशन हो जाएगा y⁵/5, ये लिमिट हो जाएगी 0 से 2a। तो 5 आ जाएगा बाहर, तो 5 × 8a², ये हो जाएगा 2a⁵ तो आ जाएगा 5 8a² × 5, यहाँ से आ जाएगा 2⁵ और a⁵। 2⁵ से 8 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2⁵2। तो यह आ जाएगा 2⁵2 4/5 पाई, नीचे a² है तो a² से a⁵5 कट जाएगा 3 बार तो a³। तो आंसर आ जाएगा 4/5 a³। ऑप्शन सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अवकल समीकरण का। हमें दी हुई अवकल समीकरण, इसका हमें हल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसको लिखते हैं d2y/dx² माइनस 6dy/dx प्लस 25y = 0। हम dy/dx को m लिखते हैं, तो ये हो जाएगा m² माइनस 6m प्लस 25 = 0। अब तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 3 ± 4 आयोटा। अब हम इसका CF लिखते हैं, वो हो जाएगा e⁴, ये इसको अल्फ़ा प्लस आयटा बीटा मानते हैं, तो e⁴ तो ये हो जाएगा 3x c1 cos βx, तो बीटा की वैल्यू है 4 प्लस c2 sin βx, तो ये 4x। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87 में हमें दिया हुआ दीर्घवृत्त x² प्लस y² = 1 दिया हुआ है कि नाभिलंब के एक सिरे का अभिलंब इसके लघु अक्ष के एक सिरे से गुजरता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो हम जानते हैं इसमें होता है e⁴ प्लस e² = 1।
ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। एक निष्पक्ष सिक्के को n बार उछाला जाता है यदि 6 बार चित आने की प्रायिकता 8 बार चित आने की प्रायिकता के बराबर है, तो n बराबर क्या होगा। तो 6 बार चित आने की प्रायिकता बराबर 8 बार चित आने की प्रायिकता। तो हम जानते हैं चिताने की और पटाने की प्रायिकता होती है 1/2, तो ये हो जाएगी NC6 1/2 की पावर n-6 और 1/2 की पावर 6। यहाँ पे हो जाएगा NC8 1/2 की पावर n-8 और 1/2 की पावर 8। तो ये हो जाएगा NC6 1/2 की पावर n, NC8 1/2 की पावर n। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा NC6 = NC8। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम जानते हैं n बराबर होता है 6 + 8, तो यह आ जाएगा 14। तो ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 89। इसमें हमें दिया हुआ शंकु ax² + by² + cz² + 2fyz + 2gzx + 2hxy = 0 है। इसके 3 स्पर्श तल पर परस्पर समकोणिक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। हम जानते हैं अगर ऐसा होता है 3 स्पर्श तल परस्पर समकोणिक होते हैं तो AB + BC + CA - F² - G² - H² = 0 होता है। ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है शंकु के लिए कि अगर शंकु की 3 स्पर्श तल परस्पर समकोणिक है तो ये वाला रिजल्ट सही होता है, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास ये सीक्वेंस दिया हुआ है, तो हमें ये बताना है ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड या कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो सबसे पहले हमें n दिया हुआ है नेचुरल नंबर, तो हम n की वैल्यू पुट करते हैं। तो n बराबर 1 पे आ जाएगा -1, 2 पे आएगा 2, 3 पे -3, 4 पे 4, 5 पे -5। तो ये आ जाएगा एक तरीके से -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। तो ये अनबाउंडेड है एक तो, और इसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रही। इसकी लिमिट लगाएं n टेंस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n, तो ये नॉट फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो अगर कोई वैल्यू फाइनाइट होती है तो हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, अदरवाइज डाइवर्जेंट। तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी। तो ऑप्शन ए परिबद्ध और अपसारी, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 91। इस क्वेश्चन में मैं दिया यदि G एक परिमित समूह है तथा N G का एक प्रसामान्य यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ G/N बराबर होगा। ऑर्डर ऑफ G/N बराबर होगा, हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ G/ऑर्डर ऑफ N, क्योंकि N G का एक प्रसामान्य उपसमूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है A और B दो आघूर्णी सदिश है। इसका मतलब है डेल क्रॉस A वेक्टर बराबर 0 एंड डेल क्रॉस B वेक्टर बराबर भी 0। तो हमें बताना है A क्रॉस B क्या होगा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ये एक सोलेनोइडल होता है, पर हम इसको चेक भी करते हैं। तो सोलेनोइडल क्या होता है, जिसका डॉट प्रोडक्ट डेल के साथ 0 आए, तो डेल डॉट A क्रॉस B 0 आना चाहिए। तो ये आता है, इसको लिखते हैं 132 - 123, तो ये होता है B डॉट डेल क्रॉस A माइनस A डेल क्रॉस B। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0, तो B डॉट 0
माइनस ए डॉट ज़ीरो, तो यह आ जाएगा 0। तो हमारे पास हो जाएगा परिनाली का ए क्रॉस बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। 93 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, यदि एक फलन एफ जेड बराबर 0 जेड नोट पर सतत है तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है एफ जेड किसी भी पथ के लिए जेड नोट पर सतत होगा, ये सही है। एफ जेड नोट पर हमेशा विश्लेषिक फलन होगा, तो ये सही नहीं है, क्योंकि एफ जेड ज़रूरी नहीं है कि जेड नोट पर हमेशा विश्लेषिक हो। फलन होना आवश्यक नहीं है। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा असत्य ये है। नेक्स्ट भी चेक करते हैं। लिमिट एफ जेड जेड टेंस टू जेड नोट का जेड नोट पर अस्तित्व है, सही बात है। एफ जेड नोट पर परिभाषित है, ये भी राइट है। तो ऑप्शन सेकंड इनकरेक्ट है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 94। यदि समुच्चय जी बराबर दिया हुआ जेड बिलोंग्स टू सी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, और मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 में सम्मिश्र संख्याओं का गुणन द्विआधारी संक्रिया के रूप में परिभाषित है, तो जी मल्टीप्लाई होता है। हम जानते हैं ये होता है ग्रुप, यानी कि समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। आर त्रिज्या के एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा ए सी इस प्रकार है कि ए बी बराबर 2AC। यदि जीवाएं ए बी तथा ए सी की केंद्र से दूरी क्रमशः पी तथा क्यू हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें राइट आंसर होगा 4Q² इक्वल्स टू P² प्लस 3R², ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 96। वृत्त जो कि एक्स एक्सिस को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है के सापेक्ष रेखा LX प्लस MY प्लस N इक्वल्स टू 0 के ध्रुव का बिंदु पथ, तो ये एक्स एक्सिस को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, तो ये हो जाएगा MX माइनस LY Y इक्वल्स टू NX, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 97। माना जेड जी समूह का केंद्र है तो समूह जी से G/Z पर परिभाषित समस्त आंतरिक स्वकारिताओं, यानी कि ऑटोमॉर्फिज्म्स का समुच्चय होता है, तो ये होता है केवल तुल्यकारी, यानी कि ओनली आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 98। इसमें हमें ये क्वेश्चन है LPP का। इसमें दिया हुआ है मैक्सिमम ऑफ जेड दिया हुआ है जहाँ x1 लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड x माइनस x1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इसका हमें इष्टतम हल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनेगा, सबसे पहले x1 दिया हुआ है लेस देन इक्वल्स टू 3, तो मान लेते हैं ये x1 इक्वल्स टू 3 है और हमें दिया हुआ है लेस देन इक्वल्स टू 3, तो ये वाला आ जाएगा एरिया। ठीक है।
अब एक नेक्स्ट है हमारे x माइनस x1 इक्वल्स टू 0, तो x1 इक्वल्स टू x2, तो ये ग्राफ आ जाएगा ये वाला। तो अब हमें इसमें निकालना है, वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। हमें यहाँ से कोई पॉइंट पुट करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एरिया इस साइड होगा, अदरवाइज इस साइड होगा। हम यहाँ से पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2,4, तो x1 की वैल्यू 2 और x2 की 4, तो ये सही होगा। तो ये वाला एरिया इधर आएगा, इसका मतलब दोनों का कॉमन एरिया आ जाएगा हमारे पास। कॉमन एरिया हमारे पास आएगा ये वाला, जो कि ऊपर से अनबाउंडेड है, तो ये आ जाएगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। इसमें हमें एक अवकल समीकरण दी हुई है, इसका सामान्य हल पूछा गया है। तो ये mx mdx प्लस ndy फॉर्म में, यानी कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम जानते हैं कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का होती है नहीं होती, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स करते हैं। तो इस वाले में निकालते हैं, तो डेल एम बाई डेल वाई बराबर आता है, एम बराबर है हमारे पास वाई कोस एक्स प्लस 1, तो ये आ जाएगा कोस एक्स, और डेल एन बाई डेल एक्स आ जाएगा साइन का कोस एक्स। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन होगा एम डी एक्स प्लस टर्म्स इन एन विदाउट एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है वाई के रेस्पेक्ट में, इक्वल्स टू सी। तो ये आ जाएगा वाई कोस एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस, यहाँ पे एन में जो विदाउट एक्स वाले टर्म है, तो एन में तो सिर्फ साइन एक्स है, जिसमें एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 डी वाई इक्वल्स टू सी। तो ये आ जाएगा वाई साइन एक्स प्लस एक्स, ये 0 आ जाएगा इक्वल्स टू सी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। हमारे पास दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स इक्वल्स टू में दिया हुआ है b, जो कि b फाइनाइट वैल्यू है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिमेकरण करते हैं। परिमेकरण यानी कि रेशनलाइजेशन करने पर, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, नीचे आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ए एक्स, और ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, नहीं 1 माइनस ए स्क्वायर होगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यह है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है बी, जो कि फाइनाइट है। तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो। तो 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ए इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस प्लस 1, एक तो ये आ गया। तो अब इसको 0 रख दिया, तो नीचे से एक्स कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा, यहाँ से पहले एक्स कॉमन लिया तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो आया
रूट 1 माइनस 1/x प्लस 1/x² प्लस ए। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये आएगा -1/1 प्लस ए इक्वल्स टू बी। तो ए की वैल्यू अगर -1 ले तो बी की, इफ़ ए इक्वल्स टू -1 देन बी आ जाएगा -1/0, जो कि नॉट फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो ये वाला नहीं होगा। तो ए इक्वल्स टू 1 देन बी इक्वल्स टू आएगा -1/1 प्लस 1 इक्वल्स टू -1/2। तो आंसर आ जाएगा ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -1/2। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 101। इसमें दिया पूर्णांकों के योज्य समूह z प्लस में nz के सभी विभिन्न सह समुच्चयों की संख्या क्या होगी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो हमारे पास इसमें n ही सह समुच्चय होंगे, तो हमारे पास आंसर फोर्थ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 102। इसमें हमें दिया हुआ एक यदि रैखिक अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस p/dx प्लस qy इक्वल्स टू r है, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है y इक्वल्स टू mx e⁻mx, और ये है d2y/dx² प्लस p/dx प्लस qy इक्वल्स टू r। तो ये तभी होता है जब m² प्लस pm प्लस q इक्वल्स टू 0 हो। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसको हम ऐसे m की वैल्यू रख के भी कर सकते हैं। अगर कोई हमारे पास अवकल समीकरण दी हुई है और उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन दिया हुआ y इक्वल्स टू e⁻x, इसका मतलब m की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस p प्लस q को वह इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ऐसे -1 के लिए कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। इसमें हमें दिया हुआ यदि कोई कण अनंत से पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी तल पर पहुंचने पर इसका वेग क्या होगा। तो v² बराबर हम जानते हैं न्यूटन का थर्ड इक्वेशन होता है v² बराबर होता है u² प्लस 2gh। तो हम जानते हैं जब u बराबर 0 होगा तो h बराबर r होगा। तो v² बराबर हो जाएगा 0 प्लस 2gr। यहाँ से v बराबर आ जाएगा √2gr। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। इसमें मैं दिया एक सदिश जो i प्लस जे एंड जे प्लस के समतलीय तथा सदिश 2i माइनस 2j माइनस 4k के समांतर है। तो हम इसको ऑप्शन से करते हैं। हमारे पास इस इक्वेशन के इस वेक्टर के हमें समांतर दिया हुआ है, इसका मतलब इसको हम a1i प्लस a2j प्लस a3k मानते हैं। तो अगर जो समांतर सदिश है माना वो है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो समांतर होने के लिए कंडीशन होती है a1/b1 इक्वल्स टू a2/b2 इक्वल्स टू a3/b3। अब हम इसको ऑप्शन से करते हैं। हम ऑप्शन सेकंड ट्राई करते हैं, बाकी आप कर सकते हो। तो सेकंड में हमारे पास a1 की वैल्यू है 2/b1 की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू a2 माइनस 2 और b2 की वैल्यू है -1। तो a3 की वैल्यू है -4 और b3 की है -2। तो ये ओवरऑल आ रहा है 2। तो ये बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर सदिश है। बाकी कोई भी ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो
यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। इसमें हमें सेक इन्वर्स रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है, तो हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट जानते हैं। सेक इन्वर्स रूट एक्स डी एक्स बराबर होता है एक्स सेक इन्वर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। इसको हमें डायरेक्ट याद करना होता है क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना इनफ टाइम नहीं होता है कि हम इसको सोल्व करें पूरा प्रोसेस से। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 106। इसमें हमें दिया हुआ है कौन सा बीटा फलन के बराबर नहीं है। तो हम पहले ऑप्शन फर्स्ट को ट्राई करते हैं, बाकी सब तो हैं। तो इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये नहीं है। तो 0 से π/2 साइन 2m-1 थीटा कोस 2n-1 थीटा डी थीटा। इसको हम जानते हैं ये होता है 2m-1/2 2n-1/2 अपॉन 2 2m-1 प्लस 2n-1 प्लस 2/2। इसको सोल्व करेंगे आगे। सॉरी, यहाँ पे एक +1 भी आता है, तो यह आ जाएगा m(n) अपॉन 2m + n। जबकि हम जानते हैं बीटा mn तो होता है सिर्फ, जो कि बीटा mn बराबर होता है m(n) अपॉन m + n। तो इसका नहीं है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 107। यदि गोले को कोई स्पर्श रेखा समतलु निर्देशांकों 1, 2, 3 के अंतःखंडों में काटता है तो r का मान क्या होगा। तो इसमें r² का एक फॉर्मूला होता है। r² बराबर होता है p² अपॉन l² प्लस m² प्लस n²। तो हम p को फाइंड करते हैं। तो p सबसे पहले हम निकालते हैं इन अंतःखंडों से गुजरने वाला समतल। तो 1, 2, 3 से गुजरने वाला समतल यानी कि स्पर्श समतल, गुजरने वाला स्पर्श समतल। तो वो हो जाएगा x/1 प्लस y/2 प्लस z/3 = 1। इसको आगे सोल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो यह आ जाएगा 6x प्लस 3y प्लस 2z = 6। तो p की वैल्यू आ जाएगी 6, l की 6, m की 3, n की 2। तो r² बराबर आ जाएगा 6 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 36/36 प्लस 9 प्लस 4। तो यह आ जाएगा 36/49। तो r = आ जाएगा 6/7। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। इसमें हमें एक अनंत श्रेणी दी हुई है। तो इसमें हमें ये पूछा है x की किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है और किसके लिए डाइवर्जेंट। तो हम इसको करेंगे लिमिट xn+1 अपॉन xn करके देखेंगे। तो ये आ जाएगा xn+1। हम इस लास्ट टर्म में वैल्यू रखते हैं। इसमें n की जगह n+1 रखने पे आएगा n+1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन है xn। तो ये आएगा x⁴n अपॉन n² प्लस 1। इसको x⁴n डॉट x अपॉन n² कॉमन लेते हैं, तो 1 + 1 अपॉन n² प्लस 1 अपॉन n²। ये ऊपर चला जाएगा। n² कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 1 अपॉन n²। यहाँ पे n x⁴n। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, n² से n² कैंसिल, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं तो ये आ जाएगा x।
तो ये अगर ये लेस देन इक्वल्स टू है तो ये कन्वर्जेंट होगा। लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, 1 पे हम चेक करना पड़ेगा, और ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट। और अगर x इक्वल्स टू 1 है तो हमारे पास एक्स एन बराबर आ जाएगा 1/n² + 1। यहाँ से n² कॉमन लेते हैं तो 1 + 1/n²। तो ये un/vn फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे p की वैल्यू 2 हो जाएगी अगर हम p वाले फॉर्म से करें तो p की वैल्यू 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होती है और लेस देन इक्वल्स टू 1 पे डाइवर्जेंट होती है। ये हम अनुपात वाले परीक्षण से करते हैं। तो इसका मतलब इक्वल्स टू 1 पे भी कन्वर्जेंट आ रही है, तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू 1 पे कन्वर्जेंट और x ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 109। इसमें दिया हुआ m तथा n दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है तथा n अलग अलग पुस्तकों को m स्थानों पर व्यवस्थित करने के तरीके। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, m में से हमें n वस्तुएं चूज करनी है और n अलग अलग वस्तुओं को m स्थानों पर व्यवस्थित करने का तरीका है। तो हमें इसको फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई कर देना। तो ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 110। इसमें हमें ये श्रेणी दी हुई है और ये x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। अभिसारी है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले हम an + 1/an करते हैं तो ये आएगा 1 2 3 n.n + 1 x⁴n + 1। यह आ जाएगा 4 7 3n + 1 और 3n + 4 अब होना जाएगा 1 2 3 n x⁴n अपॉन 4 7 3n + 1। ये सोल्व करने पे आएगा n + 1 x/3n + 4। n कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 1 + 1/n x 3 + 4/n। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे आ जाएगा x/3। अगर हमें दिया हुआ ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट दी हुई है, इसका मतलब क्या होता है, ये लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तो इसका मतलब लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब x लेस देन 3 पे ये हमें कन्वर्जेंट दी हुई है। इसका मतलब x लेस देन 3 आएगा। तो ऑप्शन फोर्थ में x ग्रेटर देन 3 है, इसमें x इक्वल्स टू 3 है, इसमें x लेस देन 5 आ रहा है, तो ये हमारे पास ऑप्शन थर्ड राइट होगा। इसमें आ रहा है x लेस देन 3। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं x ग्रेटर देन 3 पे डाइवर्जेंट होता है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में 5 x लेस देन 5 दिया हुआ है, जबकि x इक्वल्स टू 4 पे 5 पे ये डाइवर्जेंट होती है। तो हमारे पास ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 111। इसमें हमें दिया हुआ आंकड़ों f0 = 1 f1 = 3 f3 = 55 को संतुष्ट करने वाला न्यूटन का विभाजित अंतर बहुपद है। तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं। हमारे पास f0 = 1 दिया हुआ है तो ऑप्शन ए में रखते हैं। तो f(x) बराबर इसमें है 8x² + 6x + 1। तो f0 बराबर आ रहा है 1। अब f1 = 3 दिया हुआ है तो f1 इसमें पुट करने पे आएगा 8 + 6 + 1 जो कि 3 नहीं है। अब ऑप्शन सेकंड करते हैं। इसमें f0 बराबर पुट करने पे आएगा 0 + 0 - 1 जो कि -1 है, जबकि हमारे पास आना चाहिए 1।
तो ऑप्शन सेकंड भी कैंसिल, फर्स्ट भी। अब ऑप्शन थर्ड करते हैं। इसमें भी f0 बराबर आ रहा है -1, जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ करते हैं। फोर्थ में है 8x² - 6x + 1। तो f0 बराबर आ रहा है 1 और f1 बराबर आ रहा है 8 - 6 + 1। तो यह आएगा 3। अब f3 बराबर आएगा 8, 3 का स्क्वायर -6 × 3 + 1। तो आएगा 8 × 9 - 18 + 1। तो यह आएगा 72 - 17। तो यह आएगा 55। तो हमारे पास ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में हमें दिया हुआ u बराबर है log 10x + 10y और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है sin 2x del u अपॉन del x + sin 2y del u अपॉन del y। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, del u अपॉन del x फाइंड करते हैं, फिर del u अपॉन del y। तो del u अपॉन del x बराबर होगा log x का 1/x, तो 1/10x + 10y। अब x के सापेक्ष करना है तो 10x का हो जाएगा sec²x। इसी प्रकार del u अपॉन del y बराबर हो जाएगा 1/10x + 10y और y के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा ऊपर sec²y। वैल्यू पुट करने पे sin 2x del u अपॉन del x + sin 2y del u अपॉन del y। ये हो जाएगा sin 2x अपॉन 10x + 10y sec²x प्लस ये हो जाएगा sin 2y sec²y 10x + 10y। ये 1/10x + 10y को कॉमन ले लेते हैं। sin 2x हो जाएगा 2 sin x cos x और sec²x को 1/cos² पुट कर देंगे प्लस sin 2y 2 sin y cos y और sec²y को 1/cos²y। तो यह आएगा 1/10x + 10y। यह आएगा 2 10x + 2 10y। 2 को कॉमन लेंगे तो यह आएगा 10x + 10y अपॉन 10x + 10y। तो आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 113। यदि P मूल बिंदु से दीर्घवृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई है तो इस बिंदु पर वक्रता त्रिज्या होगी। तो ये वक्रता त्रिज्या रो बराबर होते हैं a² sin² प्लस b² cos² अपॉन AB इसकी पावर 3/2। अब मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले लंब की लंबाई बाई P बराबर होगा AB अपॉन √a² sin² प्लस b² cos²। अब यहाँ से हम a² sin² प्लस b² cos² की वैल्यू निकालते हैं। वो आएगा a² b² अपॉन p²। ये वैल्यू रो में पुट करने पे तो ये बराबर आ जाएगा रो बराबर a² p² अपॉन a² b² अपॉन p²। a² b² अपॉन p² की पावर 3/2 अपॉन AB। तो ये आ जाएगा
ए क्यूब बी क्यूब अपॉन पी क्यूब ए बी। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 114। इसमें हमें ए और बी की वैल्यू दी हुई है और ए एक्स बराबर बी दिया हुआ है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं ए एक्स बराबर बी, तो यहाँ पे एक्स बराबर आ जाएगा बी इनवर्स ए। हम जानते हैं अगर ए एक्स बराबर बी दिया होता है तो एक्स बराबर होता है बी इनवर्स ए। तो बी इनवर्स हो जाएगा, बी की वैल्यू है 1 2 3 और अपॉन 3 1 2, ये वाला है तो हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं बी इनवर्स के लिए। 3 1 2 पर लिख देते हैं, नीचे 1 2 3। ए की है 1 2 3 3 2 1। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको और इसको सिमिलर बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको दोनों को 1 2 3 बनाते हैं। तो 1 2 3, यहाँ पे 1 की इमेज दी हुई है, 1 की 2 तो 2, 2 की 3 और 3 की 1। यहाँ पे 1 2 3 बनाते हैं, तो यहाँ पे 1 की दी हुई है 3 और 2 की 2 और 3 की 1। तो ये 1 2 3 से 1 2 3 को कैंसिल मान के ये बन जाएगा 3 2 1 2 3 1। अब इसको 1 2 3 लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 1 2 3, 1 का 1 और 3 का 2 और 2 का 3। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 115। इसमें हमें पूछा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो हम जानते हैं, पहला दिया हुआ हमारे पास विवर्त अंतराल विवर्त समुच्चयों यानी कि ओपन सेट का स्वच्छ संघ आर्बिट्रेरी यूनियन एक विवर्त समुच्चय यानी कि ओपन सेट होता है। तो ये बात राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक विवर्त अंतराल प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होता है, ये भी राइट है। नेक्स्ट है थर्ड विवर्त समुच्चयों यानी कि ओपन सेट की परिमित संख्या का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन भी एक विवर्त यानी कि ओपन सेट होता है, ये भी राइट है। समुच्चय 1/n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक विवर्त समुच्चय है। नहीं, ये विवर्त समुच्चय नहीं है, ये एक क्लोज सेट होगा 1/n। तो ऑप्शन फोर्थ इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 116। इसमें हमें डेल एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है। F0 डेल F0 और डेल स्क्वायर F0 किस में होंगे, हमें यह पूछा ए पी जी पी एच पी या इक्वल। तो अगर डेल एफ एक्स बराबर दिया हुआ हो ई की पावर ए एक्स प्लस बी, तो डेल स्क्वायर एफ एक्स तो इसका एक बार इंटीग्रेशन करने से आ जाएगा ई की पावर ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस ई की पावर ए एक्स प्लस बी। और एफ एक्स बराबर आएगा ई की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ई की पावर ए एच माइनस 1। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल सबसे पहले F0 लिखते हैं, तो F0 बराबर आ जाएगा ई की पावर बी अपॉन ई की पावर ए एच माइनस 1 और डेल F0 बराबर आ जाएगा, ये NA का क्वेश्चन है, डेल होता है इसमें अंतराल होता है, इसमें हम डेल एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इसको ऐसे करना होता है। तो डेल स्क्वायर करते हैं, तो फिर से एक बार और कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा ई की पावर बी और डेल स्क्वायर F0 बराबर हो जाएगा ई की पावर बी ई की पावर ए एच माइनस 1। ये तीनों होंगे जीपी में, तो ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है समांतर श्रेणी एपी का। तो इसमें दिया हुआ है समीकरण दी हुई है, इसके मूल
पी तथा क्यू है तथा इस समीकरण के मूल आर तथा एस है और पी क्यू आर एस इस फॉर्म में है, तो ये समांतर श्रेणी में, तो ए और बी के मान क्या होंगे, पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं P बराबर तो P है, Q बराबर मानते हैं P प्लस डी, R बराबर मानते हैं P प्लस 2D, S बराबर मानते हैं P प्लस 3D। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए इक्वल्स टू 0 है, तो इसके मूल p और q है, तो हम इसमें p प्लस q यानी कि मूलों का योग बराबर होगा इसमें माइनस माइनस 2/1 इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा 2। तो p और q की वैल्यू पुट करने पे p है, q बराबर है p प्लस डी इक्वल्स टू आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2p प्लस डी इक्वल्स टू 2। और मूलों का गुणनफल पी क्यू बराबर है ए, तो ये आ जाएगा पी प्लस डी इक्वल्स टू ए। अब सेकंड इक्वेशन से लिखते हैं, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस बी इक्वल्स टू 0 दी हुई। इसके मूल आर और एस हैं, तो आर प्लस एस बराबर होगा 18, आर बराबर है पी प्लस 2d और एस बराबर है पी प्लस 3d इक्वल्स टू 18 दिया हुआ। यहाँ से 2p प्लस 5d इक्वल्स टू 18 और r और s बराबर है b, तो p प्लस 2d और p प्लस 3d इक्वल्स टू है b। तो हम इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ 2p प्लस डी इक्वल्स टू 2 और 2p प्लस 5d इक्वल्स टू 18, इन दोनों को ऐड करने पे माइनस 4d इक्वल्स टू माइनस 16, तो यहाँ से d बराबर आ गया 4। अब d की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, तो 2p प्लस 4 इक्वल्स टू 2, यहाँ से p बराबर आ गया -1। अब p की वैल्यू -1 है और d की 4 है, तो हमें निकालना है a, तो a बराबर है p प्लस d, p की वैल्यू है -1 और इसकी है 4 d की, तो ये आ जाएगा a बराबर आ जाएगा -3 और b का है इक्वेशन p प्लस 2d और p प्लस 3d, तो p बराबर है -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई d बराबर 4 और -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये आएगा -1 प्लस 8 -1 प्लस 12, तो ये आएगा 7 मल्टीप्लाई 11, तो 77। तो a बराबर तो आ गया -3 और b बराबर 77। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 118। हमारे पास दिया हुआ है 4 साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की वैल्यू दी हुई है पाई और हमें x का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कोस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई। हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है पाई/2, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x और पाई/2 को उस साइड भेज दें तो पाई माइनस पाई/2, तो ये आएगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई/2, तो साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई/6, यहाँ से x बराबर आ जाएगा साइन पाई/6 जो कि होता है 1/2। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 119। न्यूटन राफसन विधि की अभिसरण की कोटि होती है 2, तो ऑप्शन थर्ड द्विघातीय। क्वेश्चन नंबर है 120। डेल माइनस नेबला इक्वल्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो हम जानते हैं डेल बराबर होता है ई माइनस वन और नेबला बराबर होता है वन प्लस ई इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ई माइनस वन प्लस ई इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा ई प्लस ई इनवर्स माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो हम इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं तो ई एक्स स्क्वायर प्लस ई इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं ई एक्स स्क्वायर होता है एक्स प्लस एच का स्क्वायर और ई इनवर्स एक्स स्क्वायर होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच एक्स। ये होगा माइनस टू एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे आएगा टू एच स्क्वायर। तो ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 121। इसमें हमें दिया यदि ध्रुवीय वक्र के समीकरण का रूप 1/r इक्वल्स टू एफ थीटा है तथा एफ थीटा इक्वल टू 0 का एक मूल यदि अल्फा हो तो इस वक्र की कोई एक अनंत स्पर्शिका समीकरण होता है। ये हम जानते हैं आर साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1/f अल्फा होता है। तो ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122। इसमें हमें ग्रीन प्रमेय के प्रयोग से इस दीर्घवृत्त द्वारा निर्मित इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है तो ग्रीन प्रमेय से क्या होता है इंटीग्रेशन डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी ए यानी कि डी एक्स डी वाई होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं डेल एन बाई डेल एम बाई डेल वाई निकालते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स कोस एक्स वाई प्लस एक्स कोस एक्स वाई माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स साइन एक्स वाई। अब डेल एन बाई डेल एक्स निकालते हैं तो आएगा ये टू एक्स कोस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई साइन एक्स वाई। तो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा ये दोनों मान बराबर बट नेगेटिव है एक और एक पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा ज़ीरो। ये इंटीग्रेशन का साइन है ज़ीरो डी एक्स डी वाई। तो आंसर आ जाएगा ज़ीरो ऑप्शन सेकंड। यहाँ पे ये वैल्यू है एम और ये है एन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 123। बेलन एफ वाई जेड इक्वल टू 0 के जनक निम्नलिखित में से किसके समांतर होंगे। तो वो इसमें वाई और जेड है तो एक्स एक्सिस के समांतर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आर वेक्टर दिया हुआ तो कर्ल एफ आर आर वेक्टर किसके बराबर होगा। तो कर्ल एफ आर वेक्टर बराबर होगा डेल क्रॉस एफ आर वेक्टर। ये हो जाएगा एफ आर डेल क्रॉस आर वेक्टर प्लस डेल एफ आर और क्रॉस आर वेक्टर। तो ये होगा एफ आर डेल क्रॉस आर होता है ज़ीरो हम जानते हैं प्लस ये हो जाएगा एफ डैश आर आर वेक्टर अपॉन आर क्रॉस आर वेक्टर। तो ये हो जाएगा एफ डैश आर अपॉन आर आर क्रॉस आर हो जाएगा फिर से ज़ीरो। तो ये आ जाएगा एफ डैश आर अपॉन आर ज़ीरो। तो ये आ जाएगा ज़ीरो। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 125। इसमें हमें दिया ए वेक्टर और बी वेक्टर तथा एक सदिश सी वेक्टर का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करता है। तो हम जानते हैं सी बराबर या तो होगा माइनस ए प्लस बी या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हम इसको लिखते हैं माइनस
ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 5i माइनस 15j प्लस 7k। तो ये आएगा -5i माइनस प्लस 15j माइनस 7k। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। इसको ये भी होता है, ये भी होता है, दोनों होते हैं, दोनों में से कोई एक मिलेगा आपको ऑप्शन में। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 126। इसमें हमें ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। इसमें दिया हुआ एक ठेकेदार को ए प्रकार का अनुबंध मिलने की प्रायिकता दी हुई है, यानी कि पी ए दिया हुआ है 2/5 और बी प्रकार का अनुबंध नहीं मिलने की प्रायिकता, यानी कि पी बी बार दिया हुआ है 4/5। तो पी बी हो जाएगा 1 माइनस 4/5 7 सॉरी। तो ये हो जाएगा 3/7। अब हमें निकालना है इन अनुबंधों में से कम एक अनुबंध मिलने की प्रायिकता। तो ये दी हुई है पी ए यूनियन बी की वैल्यू, जो कि दी हुई है 2/3। तो इन दोनों अनुबंधनों को मिलने की प्रायिकता हम, यानी कि हमें पी ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। तो ये पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया हुआ है 2/3। ए की वैल्यू है 2/5 प्लस 3/7 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2/3। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 2/2 5 प्लस 3/7 माइनस 2/3। ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लिया 5 × 7 × 3, तो ये आएगा 42 प्लस 45 माइनस 70। ये आ जाएगा 87 माइनस 70/105। तो ये आ जाएगा 17/105। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 127। इसमें हमें ये फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स बराबर दिया हुआ x² e⁻²x। तो x > 0 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें सबसे पहले f' निकालेंगे, तो वो आएगा, इसको फर्स्ट सेकंड से करते हैं, तो ये आएगा 2x e⁻²x और -2x² e⁻²x। ये आ जाएगा 2x e⁻²x 1 - x = 0। यहाँ पे x बराबर आ जाएगा या तो 0 या 1। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, तो ये 0 ये 1। यहाँ पे वैल्यू आएगी फंक्शन की नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आ रही है तो ये मैक्सिमम मान होगा और ये मिनिमम, यानी कि x = 1 पे मैक्सिमम और x = 0 पे मिनिमम। हमें क्वेश्चन में निकालना है मैक्सिमम, तो अधिकतम मान बराबर होगा x बराबर 1 पर। तो ये आएगा f(x) बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर e⁻²। तो ये आएगा 1/e²। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 128। ये हमें अवकल समीकरण दी हुई है और इसका हमें हल निकालना है। तो ये है x² - a² dy/dx को p मानते हैं, तो ये p² - 2xyp प्लस y² = b²। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो p² x² - 2pxy प्लस y² = p² प्लस b²। तो ये आ जाएगा px - y² = a² p² प्लस b²। यहाँ से px - y आएगा माइनस प्लस √a² p² प्लस b²। यहाँ से y बराबर आएगा px प्लस माइनस √a² p² प्लस b²। ये एक क्लेरो समीकरण है, ये है एक क्लेरो इक्वेशन है। तो इसका हल बराबर होगा p बराबर m पुट करने पर रखने पर प्राप्त होगा।
तो ये आ जाएगा y बराबर सी एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर, सॉरी p बराबर m रखने पे तो ये हो जाएगा एम एक्स ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। इसमें हमें 4 पंक्ति और 5 स्तंभ वाली परिवहन समस्या में अनअपृष्ठ आधारित सुसंगत हल के लिए कुल रिक्त कोष्ठिकाएं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कुल रिक्त कोष्ठिकाएं बराबर होती हैं m माइनस एन और m-1 n-1। m की वैल्यू है 4-1, n की है 5-1, तो आएगा 3 × 4 यानी कि 12। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यदि रैखिक समीकरण निकाय, हमारे पास ये 3 इक्वेशन है का अद्वितीय हल विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले हम इसको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में बनाते हैं। तो इसके गुणांक है 1 1 1, इसके 1 2 3, ये है 2 3 लैम्डा। इसका अद्वितीय हल है, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको सोल्व करने पे ये आएगा 1 2 लैम्डा माइनस 9 माइनस 1 लैम्डा माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 लैम्डा माइनस 9 माइनस लैम्डा प्लस 6 माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 4। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। इसमें हमें दिया हुआ है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है अच्छे गणित शिक्षक अपने चिंतन पर जानबूझकर कार्य करते हैं और शिक्षण के विभिन्न तरीकों के साथ प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है गणित शिक्षक अपनी विशेषज्ञता के वर्तमान स्तर से कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते और हमेशा सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हम जानते हैं दोनों कथन इसमें सही है और ब ए की सही स्पष्टीकरण यानी व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है पहले भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने ऋणात्मक संख्याओं के उपयोग को दर्ज किया था उन पर संक्रियाएं लागू करने के नियमों को स्पष्ट रूप से बताया, तो वो ब्रह्मगुप्त थे। क्वेश्चन नंबर है 133। इसमें दिया गणित सभी विज्ञान और सभी कलाओं की कला है, तो ये किस प्रकृति को दर्शाता है। तो ये गणित का अन्य विषयों के साथ गहन संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। इसमें दिया निम्न में से कौन सा आगमन विधि से संबंधित नहीं है। तो ये अमूर्त से मूर्त यही नहीं है, क्योंकि इसमें होता है मूर्त से अमूर्त होता है। बाकी सही है, अनुभव से तर्क, विशिष्टीकरण से सामान्य, उदाहरण से सामान्य। क्वेश्चन नंबर 135 है। इसमें मैं सूची फर्स्ट में कार्य दिए और सूची सेकंड में संप्रत्यय यानी कंसेप्ट दिए, इसका मिलान करना है। एक व्यक्ति क्या हो सकता है। तो इसमें हमें निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, मापन, अभिक्षमता, तो इसमें आएगा उपलब्धि परीक्षण यानी फर्स्ट में सेकंड। एक व्यक्ति क्या नहीं हो सकता, तो यह आएगा निदानात्मक परीक्षण। एक व्यक्ति क्या करेगा, तो वो करेगा अभिक्षमता परीक्षण यानी फोर्थ। वस्तु को अंक देना यानी कि मापन। तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण निर्माण हेतु कौन सा क्रम सही है। परीक्षण पदों का निर्माण करना, परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण का प्रशासन अंकन करना, परीक्षण का मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकन तो आएगा सबसे लास्ट में, पहले आएगा परीक्षण की योजना बनाना यानी कि ब, तो ब हमारे पास 2 ऑप्शन में आ रहा है। सेकंड आएगा परीक्षण पदों का निर्माण करना यानी कि ए, तो ए भी 2 में आ रहा है। और थर्ड आएगा हमारे पास
परीक्षण का प्रशासन एवं अंकन करना, और लास्ट में आएगा मूल्यांकन करना। तो फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उद्देश्यों की विशेषता नहीं है? तो ये विशिष्ट प्रकरण के शिक्षण से संबंधित होते हैं, ये तो विशेषता है। ये संकुचित एवं विशिष्ट होते हैं, ये भी सही बात है। इनकी प्राप्ति दीर्घकालीन होती है, नहीं, इनकी प्राप्ति अल्पकालीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। पूर्व में सीखे गए नियमों, प्रतिक्रियाओं और सिद्धांतों को नवीन और अपरिचित स्थिति में चयनित और लागू करने की क्षमता का मूल्यांकन संज्ञानात्मक क्षेत्र के किस उद्देश्य से संबंधित है? तो ये होगा अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 139 है, गणितीय विचारों में सबसे आधुनिक और नवीनतम विकास का पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। ये कथन पाठ्यक्रम विकास के किस सिद्धांत को इंगित करता है? तो ये गत्यात्मक यानी कि डायनेमिक सिद्धांत को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। निम्नलिखित में से कौन गणित की प्रकृति का वर्णन करते हैं? फर्स्ट है मापन का विज्ञान, मात्रा का विज्ञान, स्थानिक संबंधों का विज्ञान और अमूर्तता का विज्ञान। तो इसमें चारों ऑप्शन राइट होंगे। ऑप्शन फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मित अधिगम का सिद्धांत नहीं है? तो स्व परीक्षण का सिद्धांत ये होता है, आध्यात्मिक गति का सिद्धांत यही नहीं होता। लघुपदों का सिद्धांत होता है, सक्रिय प्रतिक्रिया का सिद्धांत होता है। क्वेश्चन नंबर है 142। एक शिक्षक छात्रों को छोटे छोटे समूह में काम करने के लिए कहता है ताकि वे विभिन्न त्रिभुज के कोणों को प्रोजेक्टर से माप कर एक क्रियाशील प्रयोग कर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करके फिर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। इसमें से मुख्यतः कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया? तो ये प्रयोगशाला विधि का है, क्योंकि इसमें प्रयोग करके और फिर रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। ब्लूम टेक्सोनोमी के संज्ञानात्मक कौशलों को उनके विवरण से मिलान कर सही कोड का चयन कीजिए। ज्ञान होता है शब्दावली का धारण करना, फर्स्ट में थर्ड। और अवबोध होता है तत्वों की व्याख्या करना। अनुप्रयोग सूचना को नए तरीके से प्रयोग। मूल्यांकन वैधता का निर्धारण। तो ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 144। निम्नलिखित में से कौन सा निगमनात्मक विधि के बारे में कथन सही नहीं है? ये व्यक्तिगत सीखने की मांग करती है। ये बच्चे को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में मानती है। सही बात है, क्योंकि इसमें हम नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। ये करके सीखने को प्रोत्साहित नहीं करती। सही बात है। ये मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ती है। नहीं, ये अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हर्बर्टियन पाठ योजना उपागम के प्रस्तुतिकरण पद से संबंधित नहीं है? तो इसमें क्रमिक स्पष्टता का सिद्धांत, चयन एवं विभक्तीकरण का सिद्धांत, अवशोषण एवं एकीकरण का सिद्धांत, पूर्व ज्ञान परीक्षण का सिद्धांत। तो ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। जब कोई शिक्षार्थी किसी गणितीय समस्या को अपने क्षेत्र में हल करने में कठिनाई महसूस करता है तो एक रचनात्मक शिक्षक ज्ञान निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उसे सहायता प्रदान करने के अवसर उत्पन्न करता है। सहायता करने की इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? इसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, अगर कोई हमारी किसी काम करने में सहायता करता है तो। क्वेश्चन नंबर है 147। मोरिसन इकाई उपागम मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है? तो ये गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 148 है, जब एक गणित शिक्षक दिए गए संख्यात्मक पद्धतियों में दी गई संपूर्ण राशि को भागों में प्रदर्शित करना चाहता है जो संपूर्ण के प्रतिशत को दर्शाए तो उसे किस प्रकार के ग्राफ का उपयोग करते हैं? तो ये पाई वृत्त के रूप में होता है, जैसे इसको परसेंटेज में डिनोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को फलने फूलने में कैसा कक्षा वातावरण मदद करता है? अत्यधिक संरचित और कठोर नहीं, प्रतिस्पर्धी और दबाव से भरा हुआ नहीं, पाठ्य पुस्तक सामग्री तक सीमित नहीं, लचीला, खोजपरक और रचनात्मक। राइट।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 150। टेस्ट ब्लू प्रिंटिंग या विनिर्देश तालिका का उद्देश्य क्या है? केवल किसी विशिष्ट कौशल का मूल्यांकन करना, कम महत्वपूर्ण विषयों को छोड़ना, प्रश्नों को यादृच्छिक रूप से तैयार करना और सामग्री तथा उद्देश्यों को संतुलित रूप से सम्मिलित करना। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन 4। तो थैंक यू सो मच। हमारा ये फर्स्ट पेपर पूरा हो गया है। इसमें जो हमने आरपीएससी 2025 का मैथमेटिक्स का पूरा पेपर सोल्व किया है।